हेलो स्टूडेंट्स। तो देखो, आज हम आगे के पार्ट स्टार्ट करेंगे दिमागी कसरत में। पीछे हमने इतना कर लिया था, अब हमारे 4.2 आएगी। उससे पहले कुछ टॉपिक है। इसमें क्या है, आपको अपना दिमाग यूज करना है। किस प्रकार से, जैसे हमारी संख्याएं होती है, जोड़ आ गया, घटाव, गुणा और भाग। इन सभी में अब अक्षरों का, जैसे मान लो किसी संख्या का योग हो रहा है या घटाव हो रहा है, गुणा भाग हो रहा है, तो उसमें से कुछ अक्षर वो क्या करेगा, गायब करेगा। और उन अक्षर में स्थान पर कौन सा अंक आएगा, ये आपको देखना है। जिस प्रकार से देखो, योग में जैसे मैंने 21 प्लस यहाँ जैसे 15 था, ठीक है, तो कितने हो गए, 6 और 3 36 हो गए। अब मैंने यहां से 1 को गायब कर दिया, यहां पर मैंने मारा दिया पी, तो यहां से 2 पी और 15 ऐड किया गया है और यहाँ पर 36 है। तो अब यहाँ से जो हमारा अज्ञात अक्षर है पी, वो हमें ज्ञात करना होगा। ठीक है, यहाँ पे हमें अपना माइंड यूज करना होगा कि किस प्रकार से यहाँ कौन सा अक्षर आएगा कि यह भाग, यह हमारा योग है तो वो कंप्लीट हो जाए। गुणा आएगा तो गुणा, घटाव है तो घटाव, भाग है तो भाग। तो चारों को एक एक करके हम देखेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले भाग पे, हमारे योग पे आ जाते हैं। संक्रिया में योग पे है। देखो, फर्स्ट हमारा योग, इसमें देखो करना क्या है, जैसे अभी मैंने लिखा यहाँ पर 2 पी और यहाँ पर ऐड किया गया था 15, हमारा उत्तर आया था 36। ठीक है, तो अब यहां से यदि हमें एक है कि पी को ज्ञात करो, तो किस प्रकार से करेंगे। देखो, 5 में क्या जोड़ा जाए कि यहाँ पर 6 आ जाए। इसमें 2 तरीके, या तो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं कि 2p ये संख्या है, ऐड किया गया है 15 को, बराबर कितना आया है हमारा 36 आया है, ये लिख सकते हैं। यहां से देखो 2p संख्या को मैंने लिखना सिखाया था आपको, ab क्या होता है 10a प्लस b, इस प्रकार से लिखते हैं इसे। तो यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, देखो a की जगह यहाँ पर 2 है, b के स्थान पर p है, तो 10a, तो 10 से गुणा 2 का होगा, तो यहां से 2 गुणा 10 प्लस p, इस संख्या को इस प्रकार लिख सकते हैं हम। इसे हम 15 को 15 रहने देते हैं और यहां से 36। ठीक है, अब यहां से देखो 20 प्लस यहां से p आएगा हमारा, तो ये हमारा आ गया p। ठीक है, अब यहां से देखो 15 और यहां हमारा कितना है 36, तो देखो p प्लस 20 और 15 कितने हो गए 35, तो 35 बराबर कितना है 36, तो p की वैल्यू कितनी आ गई 36 माइनस 35, तो यहां से p का मान आ गया हमारा 1। ठीक है, यहाँ 1 ही था, तो यहां से इस प्रकार से हम 1 निकालेंगे। तो ये हमारा सिस्टम होगा योग के अंदर। ठीक है, यदि हम सीधा डायरेक्ट देखने से पता लगाएं, मतलब अवलोकन करने पर यदि हम ज्ञात करना चाहें तो किस प्रकार से करेंगे। तो देखो, सबसे पहले यहाँ आप गौर करोगे, यहाँ पर इकाई अंक पर, उसके बाद ऊपर जाओ, जैसे 6 आया है इकाई अंक, तो 6 कब आएगा, योग हो रहा है 5 के अंदर, 5 के अंदर मुझे p ऐड करना है और मुझे इकाई अंक, इन दोनों का जो योग आएगा उसका इकाई अंक मुझे क्या लाना है 6 लाना है। ठीक है, तो क्या जोड़ सकता हूं मैं, या तो मैं 5 प्लस 1 6 लिख सकता हूं, इसमें कोई डाउट नहीं है, या फिर मैं यहाँ पर 6 लाने का और क्या कर सकता हूँ, संख्या तो यही होगी 0 1 2 3, यही होगी हमारी 1 से 9 तक। अब इसमें से देख लो कि 5 में क्या जोड़ूं, 6 आ जाए, 0 जोड़ने पर नहीं आ रहा, 1 जोड़ने पर आ रहा है, 2 7 आएगा तो ये कैंसिल, 8 9 10 होएगा तो 0 आएगा, तो 6 और 5 11 का भी 1 आएगा, 7 5 12, 8 5 13, 9 5 14, तो कोई भी नहीं आ रहा, तो यहाँ से हमारा सीधा हमें पता चल रहा है कि यहाँ से 1 आ जाएगा। अवलोकन करने पर सीधा डायरेक्ट भी हमें पता चल जाएगा कि कौन सा अंक आ रहा है या नहीं आ रहा। अन्यथा हमारा ये एक जनरल मेथड हो गया। ठीक है, और ये हमारी अवलोकन के द्वारा ज्ञात करने का। तो ये तो हमारा हो गया योग। इसी प्रकार से हम घटाव करेंगे। देखो, देखो सेकंड नंबर पे देखो हमारा क्या है, घटाव। ठीक है, तो घटाव में भी कुछ इस प्रकार से होगा कि आपके पास कोई 2 संख्या होगी, उनका घटाव होगा, तो उसमें से आपको एक
अक्षर जो है या एक अंक जो है वो गायब कर दिया जाएगा। जैसे मैंने लिखा यहां से 36 है, ठीक है, मुझे यहां से माइनस करना है, ये 1p मैंने माइनस कर दिया, ठीक है। तो यहां मैंने लिख दिया 25 लिख दिया। तो इस लिखो को आपकी इच्छा है उस हिसाब से कर लेना, सिस्टम क्या चलेगा वो मैं आपको बता देता हूं। तो यहां मुझे करना है घटाव, ये करना है। तो जनरल मेथड जो है वो किस प्रकार से होगा कि 36 में से मुझे घटाना क्या है 1p, ठीक है, और मुझे आंसर में क्या चाहिए 25 चाहिए, यही तो चाहिए। अब देखो 36 को तो मैं 36 ही लिखूंगा, यहां से इस संख्या को वही काम करना है, इस प्रकार से लिखो। तो क्या लिखूंगा मैं 1 गुणा 10 प्लस p, यही तो लिखूंगा, और ये हमारा 25 चल रहा है, ठीक है। उसके बाद यहां से 36, तो यहां से माइनस का 10 आ जाएगा, 1 से गुणा करूंगा माइनस का 10 और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहां से p भी कितना आ जाएगा माइनस का p, और हमारा उत्तर 25, आंसर हमारा 25 आ रहा है। तो 36 में से पहले तो 10 घटा देते हैं, यहां से आ गया 26, माइनस का p है और यहां से 25, मुझे चाहिए वैल्यू किसकी p की, तो यहां से p की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ प्लस ये माइनस, तो 26 माइनस 25 इस प्रकार से आएगा। तो यहां से p की वैल्यू कितनी आ गई 1, ठीक है। तो यहां से हमारा p की वैल्यू 1 आएगी, सीधी सी बात 1 ही आएगी, क्यों, क्योंकि 36 में से 11 घटाओगे तभी तो 25 आएगा। तो इस प्रकार से यदि घटाव में भी आपको कोई भी अक्षर यहां से गायब किया जाए तो किस प्रकार से लिखोगे आप यहाँ पर, ये तो हमारा हो गया जनरल मेथड। अवलोकन के द्वारा देखो, अवलोकन में भी कुछ खास नहीं है, देखो वही काम करना है कि 6 में से माइनस करना है p, मुझे चाहिए 5, यही काम चाहिए। तो सबसे पहले अवलोकन करना मतलब अक्षर आपको माइंड में होने चाहिए, दबा दो क्या होना चाहिए माइंड में होने चाहिए। उसी प्रकार से देखो दिमाग की कसरत, तो आपका जो माइंड है वो कसरत करता रहना चाहिए। तो यहाँ से देखो 0 रखूंगा तो नहीं बनेगा, 1 जैसे ही मैं यहाँ पर कितना रखता हूँ 1 रखता हूँ तो हमारा यहाँ पर बन जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा। अन्यथा देखो माइनस है, तो यदि 6 से बड़ी संख्या भी हो जाए, कहने का मतलब है जैसे मान लो कि 6 यहाँ पर 6 है, p के स्थान पर मैंने यहाँ से मान लो एक बार कि 9 आ गया, तो 6 में से तो p जाएगा, ये p जाएगा नहीं, कहने का मतलब 9 जाएगा नहीं। तो यहाँ से आंसर ले लो, यहाँ से 3 से 1 आंसर आएगा, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 होगा। तो अब यहाँ से 16 में से 9 आपको घटाना होगा, तो कितना आएगा 16 में से 9 जाने पर 7 आएगा। तो इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पर देखो अब p के स्थान पे यदि मैं 7 रखना चाहूं, 7 रखूंगा तो 6 माइनस 7 तो माइनस का 1 आएगा। तो इसलिए यहां से आप क्या करोगे कि एक अंश यहां से लोगे तो 16 हो जाएगा, 16 माइनस 7 इस प्रकार से हल करोगे, ठीक है ना। तो ये हमारा सिस्टम चलेगा। यदि हमारा p बड़ा हो तो उस कंडीशन में क्या करोगे, इन दोनों अक्षरों को देखोगे, ठीक है। अब तो यहाँ तक सीधा चल रहा है कि 1 आएगा, ठीक है ना। यदि ये कंडीशन बन जाती है तब क्या होगा वो देख लेना, ठीक है। जैसे मान लो 36 है, यही 36 है और 1p माइनस किया गया है। अब मैं यहां से 25 न लिखते हुए यहाँ पर यहां से 29 लिख लेते हैं, ठीक है, लिख लिया 29। अब करना क्या होगा, देखो अवकल जो हमारी है अवलोकन करेंगे हम, क्या करेंगे अवलोकन। तब देखो किस प्रकार से करेंगे, तो यहां से मुझे 6 माइनस p चाहिए और यहां से 9 चाहिए, ठीक है ना। तो अब ध्यान रखना इस 6 में से कुछ घटा रहे हैं, आंसर में इस 6 से भी बड़ा मान आ रहा है, तब ध्यान रखना इस 6 को क्या बना लेना 16, एक यहाँ से ट्रांसफर आंसर और यहाँ से 16 में से p। अब यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से सीधा डायरेक्ट आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत, यहाँ तक घटाव भी हो जाएगा। बस आपको इन दोनों अक्षरों को ध्यान में रखते हुए चलना है। यदि बड़ा हो जाए तो इस प्रकार से कर लेना, यदि 6 में से कुछ घटाया हो, आंसर हमारा छोटा है 6 से, तो यहाँ से कंडीशन हो जाएगी। इस प्रकार से देखो ये हमारा 6 है, तो 6 यदि बड़ा हो ना आंसर से तब तो इस प्रकार से हो जाएगा, और यदि इस प्रकार से हो तो हमारा ये सिस्टम बन जाएगा। तो यहाँ से हम 16 में से 7 घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो उस प्रकार से हमें करना है, समझ गए बात को। आगे चलते हैं, अब हमारा घटाव के बाद गुणा ले लेते हैं। देखो इसमें किस प्रकार से आपको करना कुछ नहीं है, बस आपका माइंड जो है
वो जल्दी जल्दी इसमें चलना चाहिए। कहने का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा आप सोच सको, इसके लिए ये प्रश्नावली है कि आपका माइंड जो है वो ज्यादा से ज्यादा सोचे, दिमाग पे जोर दो, ठीक है। यहां से गुणा, अब देखो गुणा में क्या करना है, दो संख्याओं का वही गुणा होगा। मान लो मैंने यहाँ से 5 गुणा 6, तो छोटी हो गई, तो यहाँ से कुछ बड़ा रख लेते हैं। तो यहां से 11 और यहां से हम गायब कर लेते हैं कुछ स्थान, ठीक है। या फिर ये कहो कि 11 को गुणा कर लेते हैं हम 12 से कर लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना, कर सकते हैं। तो अब यहां से आंसर हमारा सबसे पहले तो क्या आएगा, 12 को 12 132 आना चाहिए। यहां से मैंने पी को गायब कर दिया। हमें ये तो पता है कि पी 2 है क्योंकि हमने पहले रख लिया, लेकिन यदि यहां से ये न हो, डायरेक्ट ये हो, तब क्या करोगे, तब मुझे यहां से पी को निकालना पड़ेगा। तो वही काम करना है। देखो जनरल मेथड क्या है, 11 को 1p से गुणा करना है और आंसर क्या लाना है मुझे 132, यही काम करना है। यहां से p की वैल्यू किस प्रकार से आएगी कि 11 यहां रखो, इसको वही काम करो, क्या करोगे 1 गुणा 10 प्लस p, ये रखोगे, यहां से 132, ये 11 10 प्लस p गुणा हो गया और यहां से 132 आ गया। अब देखो इसका गुणा करना है, तो 11 को पहले 10 से करूंगा, तो 11 को पहले 10 से गुणा होगा, फिर प्लस, फिर 11 का p से गुणा होगा, यही काम होगा। यहां से कितना आ जाएगा 132, यहां से 110 हो गया और ये हमारा 11 p आ गया, ठीक है। तो ये 132, ये ध्यान रखना कि 11 p इसके गुणा में है, न कि 111, मतलब ये 1 p है तो 1 गुणा p नहीं है, ये ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना कि 1 p जो है यहाँ से 1 गुणा p नहीं है। क्यों, क्योंकि ये अक्षर है, ठीक है ना। ये संख्या जैसे 12 है तो 12 के स्थान पर p, या फिर 13 के स्थान पर तो ये 3 को सिंबल दिया गया है, ठीक है ना। आगे वाली जो इकाई का अंक है इसका, उसका एक सिंबल है ये, ठीक है। यहां से हमारा ये 11 गुणा p है, ठीक है, ध्यान रखना। तो आगे चलते हैं, हमारा तो 11 गुणा हमारा p है, 132 में से 110 को माइनस कर देते हैं, तो 132 माइनस 110, तो यहाँ से 11 गुणा यहाँ से हमारा p आ गया। तो 132 में से 110 को घटाना है तो 22 आ जाएगा, ये हमारा 22 आ गया, ठीक है। तो अब देखो p निकालना है, तो p निकालने के लिए क्या करूंगा, 11 गुणा में भाग में ट्रांसफर, ये 11 और यहाँ से p की वैल्यू 2, ठीक है ना। तो हमारा 12 ही था, तो p की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो इस प्रकार से जनरल मेथड के द्वारा हम p निकाल सकते हैं। और यदि अवलोकन के द्वारा हमें निकालना हो तब हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले देखो इकाई अंक गायब है, तो इकाई अंक पे चर्चा करेंगे। जैसे यहां से 1 गुणा p, ठीक है, 1 गुणा p रखा। अब 1 गुणा p करने पे मुझे इकाई अंक कितना आ रहा है 2, कितना आ रहा है 2 आ रहा है। कहने का मतलब है इन दोनों का इकाई अंक 1 है, इसका p है, और यहाँ से जो आंसर आ रहा है हमारा गुणा करने पर वो हमारा 2 उत्तर दे रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहां से ये देखोगे कि यहाँ पर 2 है, तो 1 का गुणा किससे किया जाए कि अंक हमारा कितना आ जाए 2 आ जाए। तो सबसे पहली बात आपको पता है कि कोई भी संख्या का गुणा यदि आप 1 से करोगे तो वही संख्या आती है। तो मुझे तो चाहिए 2, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है 2 से गुणा करूंगा तभी तो ये 2 आएगा। तो अवलोकन के द्वारा पता चल गया आपको। यदि यहां से एक और बात ध्यान रखना कि यहाँ पर मान लो ये इस प्रकार से दे 1p के स्थान पर p1 लिखे, तब भी आपको यही सिस्टम फॉलो करना है, ठीक है ना। अब यहां से यदि मुझे कहे कि अवलोकन के द्वारा गायब करो, तब ध्यान रखना कि 1 को 1 से गुणा, ये यहां से गायब हो जाएगा तो अलग सिस्टम बनेगा। मतलब यहां से मैं कर देता हूँ 11 ही कर देते हैं, 121 लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से 121 लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ से मुझे यदि p निकालना हो अवलोकन के द्वारा, जनरल मेथड तो यही चलेगा हमारा, ठीक है। यदि p यहाँ से मुझे निकालना हो तब क्या करूंगा, तो p को देखो इकाई अंक 1 से 1 गुणा 1 हो गया, ये तो कैंसिल हो गया, इतना काम तो हो गया। अब यहाँ ध्यान रखना कि 1 के बाद अब यहाँ से इसका गुणा होगा। कहने का मतलब है कि 11 है, उसको p1, ये हमारा 121, ठीक है ना। तो अब यहां से आपको अपने माइंड पे कुछ ज्यादा जोर देना पड़ेगा ताकि
ताकि आपको निकल जाए। तो यहाँ से देखो इसको दो भागों में, मतलब कहने का है कि P+1, इसको मैं इस प्रकार ही लिखूंगा। कहने का मतलब है कि P गुणा 10+1। तो ये हमारा आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से P आ आएगा तो इसको दो टुकड़ों में तोड़ते हुए लिखना पड़ेगा। मतलब 11 को 1 से पहले, कहने का मतलब क्या है, मान लो ये 11 को 11 है तो ये पूरा 11 को 11 से कर दिया, 1 आ गया, फिर 11 को 1 से दोबारा करेंगे। तो उसी प्रकार से ये 11 है तो 11 को 1 से करेंगे तो 1 आ गया, आंसर हमारी 1 है। ठीक है, तो यहां से फिर 11 को किससे गुणा करूंगा, P से गुणा करूंगा। तो यहाँ से 11 गुणा P आएगा। ठीक है, और प्लस में एक और होगा और बराबर मुझे 12 लाना होगा। तो इस प्रकार से आपको अपने माइंड पे जोर देना पड़ेगा, तब जाके यहाँ से हमारा देख रहा है कि 11 को 1 से गुणा करूं 11 आ जाए, 11 और 1 12। तो यहाँ से P की वैल्यू 1। तो यहाँ से थोड़ा आपको और एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा यहाँ यदि P आ गया तो। ठीक है, इसी प्रकार से जोड़ में होगा और घटाव में। ठीक, आगे चलते हैं भाग पे कि वहां से हमारा इकाई अंक यदि मान को गायब कर लिया जाए तब कितना उत्तर आएगा। ठीक है, या जो गायब किया गया है वो किस प्रकार से निकलेगा। तो यहां से चौथा हमारा संक्रिया कौन सी होगी, भाग। तो भाग में क्या करना है, वही दो संख्याएं होंगी, दोनों का भाग लगाना होगा। ठीक है, जैसे मान लो यहां से वही काम कर लेते हैं, 132 है, 132 में से भाग लगाना है मुझे 1P, आंसर मुझे 12 चाहिए। ठीक है, इतना काम कर लिया मैंने। कहने का मतलब ये है 132 1P और यहाँ से 12 ये है। अब मुझे यदि P का मान निकालना हो तब मैं क्या करूंगा, या फिर मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूं। क्या लिखूं, 132 भाग लगाया 1P का, आंसर मुझे 12 चाहिए। और यहां से हमारा जो शेषफल है वो 0 दे रहा है। ठीक है, यदि इस प्रकार से भी दिया जाए तब जनरल मेथड किस प्रकार से होगा। देखो 132 को यहां से देखो 132 में से भाग लग रहा है इस संख्या का और आंसर में हमारा या भागफल हमारा 12 आ रहा है। ठीक है, तो 132 को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो 132 को यहां से देखो 132 क्या होगा कि 1P गुणा होगा 12 से और प्लस में शेषफल आएगा, शेषफल हमारा 0 है, यही तो होगा। देखो भाज्य हमारा ये है, भाजक हमारा ये हो गया, भाजक को भागफल से गुणा करूंगा मैं और फिर शेषफल को ऐड कर दूंगा, यही तो बनेगा। तो इस प्रकार से यदि भाग दिया गया हो तो आपको इस प्रकार से लिखना होगा गुणा के रूप में, और फिर आपको यदि गुणा है तो गुणा तो हमने हम किया ही है, तो यहाँ से ये तो 0 हो गया, ये तो हटा दो, तो 132 यहाँ से आ जाएगा। और फिर 1P को क्या लिखूंगा मैं, 1 गुणा 10, कहने का मतलब है 10 प्लस P, ये तो लिखूंगा। और यहाँ से हमारा 12 है। अब यहाँ से अंदर गुणा करना है, वही सिस्टम, कौन सा, गुणा में जो किया है वही काम हमारा भाग में हो जाएगा। जैसे 120 प्लस यहाँ से 12 गुणा P, तो यहाँ से 120 को माइनस कर देंगे तो 120 को 132 है, 132 में से 120 यहाँ से 12 गुणा P। ठीक है, तो यहाँ से 12 आ जाएगा और 12 को फिर 12 गुणा P, तो यहाँ से P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 को 12 से भाग लगाएंगे, 1 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से भाग के अंदर यदि आपका कोई अक्षर गायब हो तो इस प्रकार से आपको ज्ञात करना होगा। अवलोकन करना हो, कहने का मतलब डायरेक्ट देखने के बाद ये सिस्टम ना करना पड़े कि अनुमान यदि हम लगाएं तो किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो यहां से आपको देखना होगा कि देखो यहाँ इकाई अंक है 2, ठीक है ना, और यहां से इकाई अंक हमारा P है और यहां से हमारा 2 है। तो कौन सी ऐसी संख्या, इस प्रकार से आपको सोचना होगा कि मतलब ये बनेगा। कहने का मतलब है यदि मैं P को 2 से गुणा करूंगा तो 2 आना चाहिए, यही तो काम है। यहाँ से देखो P को 2 से गुणा करूंगा क्योंकि भाग है, भाग को हम किस में चेंज कर सकते हैं, गुणा में चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं A गुणा B है, ठीक है ना, A गुणा B को मैं क्या लिख सकता हूँ, AB लिखूंगा, ये होगा। तो यदि मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ कि गुणा को मैं भाग में चेंज कर सकता हूँ, भाग को गुणा में चेंज कर सकता हूँ। तो भाग को मैंने गुणा में चेंज, गुणा है भाग में चेंज कर दिया तो आगे वाली संख्या का व्युत्क्रम आ जाएगा। ठीक है, आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ से A/B आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम इस प्रकार से। तो यहाँ से फिर भी उत्तर कितना आएगा, हमारा उत्तर तो AB ही आना है।
तो यहाँ से इस प्रकार से गुणा को भाग में, भाग को गुणा में, तो इसलिए हम इस भाग को गुणा में चेंज कर लेते हैं और गुणा फिर हमने पढ़ लिया है किस प्रकार से करना है, तो हमारा भाग हमारा पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, बस यहाँ से आपको चेंज करना आना चाहिए। तो इसी प्रकार से अवलोकन हो जाएगा। तो यहाँ से देखो p का किससे गुणा करना है, 2 से गुणा करना है। आंसर क्या चाहिए मुझे, 2 चाहिए, तो 2 को p से गुणा करने पर 2 आ रहा है, तो सिंपल सी बात है 2 का हम सिर्फ एक ही ऐसा है जिससे गुणा करने पर 2 उत्तर आएगा। तो देखो p का 2 से गुणा करने पर 2 आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना हो सकता है, p किस स्थान पे, 1 ही हो सकता है। यहाँ ध्यान रखना, मैं इकाई अंक की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर हो सकता है यदि 3 अंकों की हो, मान लो ये संख्या बड़ी हो, 3 अंकों की हो, यहाँ से मान लो p के स्थान पर 11 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ एक अंक के बात कर रहे हैं, इसलिए मुझे यहाँ से इकाई अंक की ही बात करनी है। कहने का मतलब यहाँ से अक्षर जो आपको मिलेगा, अंक जो मिलेगा वो सिंगल ही होगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आप भाग कर लोगे तो हमारे यहाँ पर चारों संख्याएं कंप्लीट है। यहाँ से आपको जनरल मेथड बता दिया गया है, अवलोकन के द्वारा किस प्रकार करोगे वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आगे हमारा टॉपिक क्या है, इसमें कुछ तरीके, मतलब यदि संख्या बड़ी हो, जैसे मान लो कि इसी प्रकार से है, भाग और गुणा में दे रखा है, कुछ और तरीकों के बेस पे यही काम है, सिस्टम यही चलना है। आगे वाले टॉपिक में कुछ नया तो नहीं है, बस आपको सोचने में थोड़ा एक्स्ट्रा सोचना होगा। जब भी आप थोड़ा सोचोगे तो एक्स्ट्रा में देखो, इसमें ये लिख रखा है कि 52p, जैसे 52p, यहाँ से एक अंक लिख रखा है, इसमें 2 सिस्टम है। देखो किस प्रकार से मैं अभी बता देता हूँ आपको, ये कुछ उदाहरण के तौर पे दिया गया है। अब मुझे ये p निकालना, पहले तो क्या था, 2 अंकों की संख्या थी और उसमें से 2 अंकों की संख्या का योग हो रहा था और हमारा आंसर आ रहा था। इसमें क्या है कि आपको ध्यान रखना, इस प्रकार से यदि मिल जाए 3 अंकों की या 4 अंकों की, इस प्रकार से भी, यहाँ से देखो p और p यहाँ से आ गए, इसमें ये ध्यान रखना आपको जो p मिलेगा वो 1 अंक का ही होगा, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखना। और क्या रखना है कि आपको कोई भी यदि आप संख्या लिखो तो आपको सीधा डायरेक्ट लिखना है। कहने का मतलब ये है कि 11 लिखा मैंने, तो आपको 11 को इस प्रकार नहीं लिखना, ये 11 तो है लेकिन इसको 0 नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना, यदि मैं यहाँ से 0 लगाऊंगा, जैसे मान लो कि 11 है, 11 को 11 में से 121 को ऐड करना है, तो ये 2 अंकों की संख्या है, जबकि आपने इसे 3 अंकों की बना दिया, क्योंकि 0 के स्थान पे मान लो मैं यहाँ से p लगा दिया मैंने, तो आप तो कहोगे कि p 0 है, लेकिन यहाँ से आपने 2 अंकों की संख्या को 3 में बदल दिया, तो इसलिए आपको ये काम नहीं करना। या फिर ये सिस्टम जो है 11 को क्या नहीं लिखना, 0 0 11 या 0 11, मतलब कोई भी संख्या हो तो एक्स्ट्रा में नहीं लिखना, जो है मतलब 11 है तो 11, 12 है तो 12, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। पहले 0 नहीं लगाना। तो इस प्रकार से यदि आपके क्वेश्चन आए, मान लो ये पहले कुछ इस प्रकार से आ जाए, तब आपको p निकालना हो, तब किस प्रकार से निकलेगा वो देखो। तो आपको यहाँ से ध्यान रखना कि 2 है, 1 यहाँ भी है और 1 यहाँ भी है, तो इसमें जो जो संभावना बनेगी वो आपको ध्यान रखना। जैसे हम इकाई अंक पे बात करते हैं तो p प्लस 3 बराबर कितना है, 1 ही तो आ रहा है। तो कंडीशन क्या क्या हो सकती है कि 3 में मैं क्या ऐड करूं कि हमारा कितना आ जाए, 1 आ जाए। तो सबसे पहले देखो 0 रख ले, 0 रखोगे तो 3 आएगा सीधा। यदि मैं डायरेक्ट अवलोकन, चलो जनरल मेथड पहले बता देते हैं आपको, सीधा डायरेक्ट अवलोकन के द्वारा, चलो इसमें क्या है, जनरल है या नहीं, अवलोकन के द्वारा है। क्यों जनरल मेथड करोगे तो देखो सिंपल सा मैं आपको बता देता हूँ, इसको क्या लिखोगे, 500 प्लस 20 प्लस 30, यही तो लिखोगे। तो इसी प्रकार से इसे लिख लेना, इसे क्या लिखोगे 100, और यहाँ से p है तो p का 10 से गुणा होगा, तो 10 गुणा p या 10p, ये ध्यान रखना गुणा में है, ठीक है ना। और यहाँ से 3, अब कर लोगे हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर लेना, इनको ऐड कर लेना और इसे कर लेना, तो यहाँ से p सीधा आ जाएगा आपका। यदि अवलोकन पे बात आए तब किस प्रकार से ये हो जाएगा आपका, देखो इन दोनों को ऐड करना है और यहाँ से तो 711 रख लेना। देखो 500 600 हो गया, 620 और 623 ये घटा देना और यहाँ से इन दोनों को आपस में ऐड कर लेना। तो 10p यहाँ है, 1p यहाँ है, तो 11p हो जाएगा। और फिर जो बराबर में आएगा उसमें से p निकालना होगा। यहाँ से देखो
11 गुना P आएगा और यहाँ से कुछ संख्या आ जाएगी तो यहाँ से P बटे ये संख्या में से 11 का भाग लगा देना, आपका P आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया जनरल मेथड। अवलोकन के द्वारा निकालना हो तो क्या करोगे, तो P है, P में से क्या जोड़ोगे, 3 जोड़ोगे और हमें उत्तर चाहिए 1। एक बात तो ये हो गई। अब यहाँ से यदि आप सोचो थोड़ा, तो यहाँ से 3 है, 3 में कोई अंक मैं ऐड कर रहा हूं और मुझे 3 से बड़ा अंक आना चाहिए, लेकिन यहाँ से क्या रहा है, 1 आ रहा है, मतलब 3 से छोटा अंक आ रहा है। ऐड करने के बावजूद 3 से छोटा आ रहा है, इसका मतलब ये संख्या जो है यहाँ से ये हमारी 10 से बड़ी होगी, तभी तो मान लो जैसे हम 11 में से हमने ऐड किया, ये मान लो 18 है, यहाँ से 9, तो 8 और 9 17, 17 का मुझे साथ ही तो लिखा है, और एक जो आई है, जो आगे वाला 1 है वो आगे चला गया, तो इसीलिए यहाँ से कुछ ऐसा ही हुआ है कि मान लो 17 तो नहीं है, यहाँ से 11 बना होगा, सीधी सी बात है, 1 आगे जाएगा तो 11 बना होगा या 21 बना होगा, कुछ भी बना होगा, लेकिन उसका इकाई तो 1 होगा, ये तो बात कंफर्म है। लेकिन 21 बनने के लिए देखो संभावना होगी नहीं, क्योंकि यहाँ 3 है, 3 में यदि मैं 18 जोड़ूं तब 21 बनता है, तो ये काम तो यहाँ से होगा नहीं, 2 अंकों की तो है नहीं, 1 अंकों की है P, तो इसलिए यहाँ पर यहाँ गौर करोगे तो यहाँ से 1 है, 3 से छोटा है, इसका मतलब P हमारा 11 ही होगा। 11 मतलब मान लो 11 होगा, मतलब कहने का है कि इकाई अंक जो है इसका, सॉरी यहाँ से P को 11 कर दिया मैंने, कहने का मतलब है यहाँ जो है ये 11 होगा, P सॉरी वो गलत बोल गया मैं, यहाँ से जो 1 है ये 11 बना होगा, 11 बना होगा तो इसका 1 रह गया, और जो 1 है वो आगे ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब 1 यहाँ से आंसर आ जाएगी, कहते हैं तो ठीक है। यहाँ से P की वैल्यू निश्चित रूप से 8 रही होगी, तभी तो 8 और 3 11 बनेगा, इसीलिए यहाँ पे हमारा P का मान 8 है, ये एक संभावना के तौर पे आ गया। अब ये हम कंफर्म करेंगे आगे, कंफर्म कहां से होगा, नेक्स्ट वाले से। देखो 8 और 2 10, 10 यहाँ से एक आंसर इसकी पहले से है, तो 10 और 1 11, 11 का 1 आ गया, और 5 और 1 6, 6 और 1 7, तो यहाँ से हमारा P का मान कितना आ गया 8। इस प्रकार से अवलोकन आपको करना है, ठीक है ना, ये हमारा योग था, हो जाएगा इतना काम। कहां से गौर करोगे, पहले इन दोनों को देखोगे, उसके बाद में ये आंसर आ रहा है तो आंसर पे कॉन्सेंट्रेट करोगे और देखोगे कि यहाँ से क्या क्या अक्षर आ सकते हैं। तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है, देखो डायरेक्ट मुझे यहाँ से पता चल गया कि 3 में कुछ ऐड हो रहा है और यहाँ पर 1 आ रहा है, तो 3 से कुछ ऐड करूंगा तो बड़ा आना चाहिए, तो बड़ा आ रहा है, जबकि यहाँ से 1 है, तो इसलिए यहाँ 1 नहीं था, ऐड करने पर यहाँ पर 11 बना होगा, सिंपल सी बात है 11 बनेगा, और उस 11 का यहाँ से 1 आ गया, तो जो 1 है वो आगे आंसर के तौर पे चला गया। इसीलिए मैंने देखा कि 11 बनाना है, तो 11 कब बनेगा, P को 8 बनाने पर बनेगा, तो मैंने P का 8 रखा, और फिर कंफर्म करने के लिए यहाँ से भी मैंने P का मान 8 रखा और देखा कि बन गया। तो इस प्रकार से आपको अवलोकन करना होगा, ठीक है। इसी में देखो गुणा के तौर पे दिया गया है, देखो गुणा वाला और मैं बता देता हूँ, इसी प्रकार से होगा। देखो जनरल मेथड आपको जो बताया है उसके हिसाब से तो कुछ किसी भी प्रकार से आ जाए वो हो जाएगा। अवलोकन किस प्रकार से होगा, दो अंकों का एक गुणा है, मतलब इस प्रकार से दिया गया है कि Q यहाँ से 6 है और 6 2 P ये दिया गया है। देखो यदि गुणांक में आ जाए इस प्रकार से, तो जनरल मेथड में हमने पढ़ा था कि P यहाँ से ना होते हुए यहाँ पे, तब किस प्रकार से करेंगे, तो वो देखो अब यहाँ से यदि हमारा आ जाए कि QP और Q6 6 2 P, तब हम किस प्रकार से करेंगे, देखो तो यहाँ से देखो 6 का गुणा हो रहा है P से और उत्तर हमारा P आ रहा है, मतलब 6 को किससे गुणा करूंगी, स्थान को ही आ रहा है। देखो 1 रखूंगा तो 6 को 1 से करूंगा तो 1 नहीं आ रहा, देखो 1 से करने पर 6 आएगा तो हो रहा है। उसी प्रकार से यदि P का मान देखो 2 3 4 को, तो 6 को 4 से करोगे 24 का यहाँ से 4 आ सकता है, संभावना बन सकती है। 6 को 6 से करूं, यदि P के स्थान पर 6 रखूं तो 36, तो ये 6 आ रहा है, इसका मतलब आने की संभावना है, तो 4 और 6 दोनों आ सकते हैं।
तो 4 लेके चलते हैं, उसके बाद में यदि 4 हो जाता है तो ठीक है, अन्यथा फिर 6 से कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से पी की वैल्यू कितनी 4 का, पी की वैल्यू 4 अनुमान लगाया सिर्फ, यहाँ से अनुमान के तौर पे होगा, तो यहाँ से कितना आ गया वैल्यू 4। उसके बाद देखो Q का मान, देखो 600 जो यहाँ से 600 कुछ है, तो यहां से यदि Q अब ये बन गई अक्सर, ये बन गया, कहने का मतलब है ये बन गया। ठीक है, हो सकता है। अब यहां से अनुमान लगाना है, अनुमान लगाना है तो कहने का मतलब है Q का मान देखो 0 तो हो नहीं सकता, 0 तो कैंसिल है, 1 रखने पर देखो 1 रखूंगा तो 14 और यहाँ से 16 ये होगा। अब इन दोनों का गुणा करना होगा आपको, 16 को 4 से करो 64, 16 से 64, 6 16 से 22, देखो 224 है, 200 मुझे तो 600 कुछ चाहिए, तो 1 तो होगा नहीं। उसके बाद में देखो Q का मान कितना रखूं, 2 रखूं, तो 2 रखने पर देखो 2 रखने पर कितना हो जाएगा, 2 4 और 2 6 ये बनेगा। अब यहां से मुझे इन दोनों का गुणा करना है, तब देखो कितना आ रहा है या नहीं आ रहा। तो यहां से पहले इन दोनों का कर देते हैं, कितना आ जाएगा 104, ये तो आ गया 104, 26 का कर दिया, और 26 का 2 से करूंगा 52, तो यहां से हमारा उत्तर आ गया 52। तो 4 और 6 624 बन गया। इसका मतलब यहाँ से P का मान है, P का मान तो 4 आया था, तो यहाँ से 624 सही है। देखो P की वैल्यू तो आ गई, यहाँ से 4 रखने पर बन रहा है हमारा, सीधा ही बन गया। इसके बाद में Q है, तो Q आपको अनुमान लगाते हुए इस प्रकार से लिखना होगा। तो यहाँ से देखो ये हमारा कहने का मतलब 4 रखूंगा, तो यहाँ से 4P, यहाँ से P के स्थान पर 4 रखा, क्योंकि 6 और 4 दोनों की संभावना थी, मैंने 4 का 4 रखने के बाद किया, यदि नहीं होता तो फिर 6 रखते, इसलिए हम 4 रख लिया। यहाँ से 6 था, और यहाँ से हमारा कितना था 6 2 P के स्थान पे 4, 6 2 P के स्थान पे 4 है ना, कहने का मतलब 624, तो यहाँ से 624 बन रहा है। इसका मतलब दोनों मान हमारे चाहिए, P की वैल्यू तो आ जाएगी 4 और Q की वैल्यू आ जाएगी 2, ये तो इस प्रकार से हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यदि जनरल फॉर्म में तौर पे लिखो तो उससे भी कर लेना, वो हमारा थोड़ा लेंथी काफी ज्यादा हो जाएगा। किस प्रकार से, क्या लिखूंगा मैं 10Q प्लस P, फिर गुणा करूंगा मैं 10Q प्लस 6, आगे काफी लेंथी हो जाएगा, आपको मान के तौर पे निकालना है, आप आराम से यहाँ से निकाल सकते हो जाएगा इतना काम। अब रह जाती है बात प्रश्नावली की, देखो उसमें सिंपल से है प्रश्नावली में। देखो अब तक आपने जितना पढ़ा है उसके आधार पे आप आराम से कर सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। सिर्फ आपको क्या थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है बस, और कुछ नहीं करना, इसमें कुछ खास नहीं है हमारा। देखो योग दिया गया पहले समझ में, कुछ में योग है, गुणा है, भाग है, इस प्रकार से देखो फर्स्ट पार्ट में देखो 5A, यहाँ से 5A ऐड किया गया 34, उत्तर के तौर पे भी 2 रखा गया। ठीक है, यहाँ से जो मान नहीं है, यहाँ से जैसे A और B दोनों राइट है, तो यहाँ से कितना निकाल सकता हूँ, ऐड किया गया, देखो 4 में से मैं क्या ऐड करूं, 2 आ जाए, A को प्लस 4 से किया गया है और उत्तर 2 निकाला गया। दोनों फॉर्म से आप निकालने का प्रयास करना, इसमें कौन सा का है, अशोक का मान निकालने में चलने काम दीजिए, सीधा है, तो आपको जनरल मेथड और अवलोकन के द्वारा आप खुद दोनों के द्वारा करोगे। ठीक है ना, ध्यान रखना। तो इसमें से देखो 4 में से कुछ ऐड हो रहा है, उत्तर आ रहा है 2, तो इसी तरह समाना बन नहीं सकती, क्योंकि 4 में कुछ ऐड करो तो 4 से बढ़ाना चाहिए। जैसे मान लो 1 रखूं तो 5 है, 0 रखूं तो 4 है, तो ऐड हो रहा है, इसका मतलब यहाँ 2 न होते हुए 12 बनने की संभावना है यहाँ से, इसलिए ये 12 है। 12 कब बनेगा, A का मान 8 रखो, तो 8 प्लस 4 12 होगा, और यहाँ से 12 का 2 आ गया, और 1 यहाँ से इसके पास चला गया। ठीक है, तो 1 इसके पास चला गया, तो 5 और 3 8, 8 और 1 9, तो B का मान कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो इसलिए ये संख्या क्या बन गई, 5, A के स्थान पे कितना रखा 8, तो 58, और यहाँ से 94, हमारा उत्तर कितना आ गया, एक सेकेंड, B का 8, और यहाँ से 3 था ये तो, और यहाँ से ये 92 आ गया। अब देखो ये हमारा योग था, तो ये हमने योग कर दिया, इस प्रकार से निकालोगे कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। यदि देखो 12 22 बनेगा, तो यहाँ से देखो 22 है तो 4, तो A का मान सिर्फ सिंगल में लेना है, मतलब क्या कहने का मतलब है 1 2 3 4, मतलब 0 से 9 तक लेना है, इसलिए ये 12 बनेगा, 22 नहीं बनेगा, ध्यान रखना। तो इसलिए मैंने इसको 12 बनाया। ठीक है, इसलिए यहाँ से 8 आ गया, और 8 आते ही 5 और 3 8, 8 और 1 यहाँ से 12 था, तो 12 की एक आंसर आ गया 1, तो यहाँ से B का मान 9 हो गया। हो जाएगा कितना काम,
सिंपल सिंपल से है। गुणा में एक और बता देता हूं आपको, देखो देखो ये सिंपल सा ही है, कोई खास नहीं है। देखो 6 में तो सिंपल सा दे रखा है, 6 में तो बिल्कुल सिंपल सा है। क्या दे रखा है, ये मान दे रखा है A है, A से गुणा किया गया है और 9A है, तो सिंपल सा है, ये तो कुछ खास है ही नहीं। A का A से गुणा करने पर A आ जाए, मतलब ऐसी कौन सी संख्या है जिसका उसी से गुणा करोगे तो A आ जाए। 1 से करोगे तो 11 को 1 से, यहाँ से 1 रखने पर होगा नहीं, क्योंकि 1 रखने में 1 तो आ रहा है, लेकिन यहाँ से देखो 11 को 1 से करोगे तो यहाँ से 9, 11 को 11 आता है तो ये समझ नहीं। 2 से करोगे 4 को और बनेगा नहीं, 3 का 9 हो जाएगा, 4 का रखोगे तो 16, 4 को 4 से स्क्वायर करोगे 16, तो 4 है यहाँ पर 6 आएगा तो कैंसिल हो गया। 5 रखने पर 25, ये बन रही है बात, लेकिन एक सेकंड को, यहाँ से 9 है, कितना है 9, तो यहाँ से गुणा है ये, हाँ ठीक है, इसका मान गुणा करना है। तो यहाँ से सबसे पहले आप 0 रख के देखोगे, सबसे पहले काम क्या करोगे 0, तो 10 को 0 से करोगे तो ये कैंसिल। उसके बाद में 1 रखो, 1 रखने पर 11 1, तो ये बन रही है, क्योंकि 11 का 11 आता है, ये कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ से 2 रखो, 2 रखोगे तो 2 यहाँ या कितना आएगा, 2 को 2 से करोगे 4 आएगा, तो ये बात नहीं बनेगी, इसलिए ये कैंसिल। 3 का रखो, A बराबर कितना रखो 3 रखो, यहाँ से 3 जबकि यहाँ कितना आएगा 9, कैंसिल हो गया। 4 रखो, 4 का 4 से करोगे 16, देखो यहाँ 4 है, यहाँ कितना आएगा 4 आएगा, तो 4 का 4 से 16 कैंसिल हो गया। 5 रखो, देखो 5 रखने पर यहाँ 5, तो 5 का 5 से करोगे 25, संभावना बन रही है थोड़ी बहुत, ठीक है, लेकिन 5 रखने पर बनेगा ये, तो 15 को 5 से करेंगे 75 आएगा, जबकि यहाँ मुझे 9 चाहिए न कि 7, तो ये भी कैंसिल, इसलिए हमारा रह जाता है 6 का 6 से करो 36, तो यहाँ से 6, 16 को 6 से करोगे 96 आता है, इसका मतलब यहाँ से कितना आएगा, A का मान 6 आ जाएगा। तो इस प्रकार से अवलोकन करते हुए आपको निकाल लेने हैं। मैंने जितने आपको बताया उसके बेस पे आपको सभी प्रश्न करने होंगे, ठीक है। आगे के सवाल है उसमें से भी आपको इसी प्रकार से अवलोकन के द्वारा हल करना है। देखो मैं लास्ट और करवा देता हूँ आपको, उसमें क्या है, देखो A को यहाँ B है, 6 है, यहाँ B और यहाँ से B, 3 B, मतलब 3 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की यहाँ 1 की है और यहाँ से 3 B गुणा किया गया है, ठीक है। देखो 6 का B से करोगे तो B आना चाहिए, कितना आना चाहिए B आना चाहिए, मतलब 6 को किससे गुणा करूं तो यहाँ से B आ जाए, तो देखो 6 का गुणा कर रहा हूं B से और उत्तर भी B आना चाहिए, तो 1 रखूंगा नहीं होगा, 0 रखूंगा तब भी नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ से 0 रखने के बाद हमारी संख्या यहाँ से 0 0 0 बन जाएगी, इसलिए B का मान 0 नहीं रख सकते, ठीक है। तो देखो आगे चलते हैं, 1 रखने पर नहीं है, 2 रखने पर 12 बनेगा, तो देखो 2 रखूंगा तो 6 को 2 से करूंगा 12, यहाँ से आ रहा है, लेकिन यदि मैं यहाँ से 222 बनाना चाहूंगा तब क्या करूंगा, देखो यहाँ से 222, देखो मान लो कि B का मान 2 रखूं, A 2 6 और यहाँ से 222, तो कहां से बनेगा ये, इसमें कितना बनेगा, 1 का मान दो, सबसे बड़ा मान तो 9 रख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से गुणा करो, 6 को 2 से 12, 6 54 और 2 12 का 1 ही है तो 55, तो यहाँ मुझे 2 2 चाहिए, तो यहाँ से कुछ बनने की संभावना बन सकती है, नहीं भी बन सकती, तो इसलिए ध्यान रखना, या तो डायरेक्ट इस प्रकार से भी आप लिख सकते हो कि 1 गुणा 6, यहाँ से B यहाँ से B, अब भी आप कर सकते हो किस प्रकार से, देखो इसका मान रखोगे, मान रखने के बाद यहाँ से भाग में भी लगा सकते हो, तो मतलब सीधी सी बात है, अवलोकन करते हुए आपको निकालना है। 3 को जैसे मान लो कि अब मैंने मान लो 2 रखा, आपने कहा कि 2 रखो, तो 1 2 यहाँ से 6, यहाँ से 222, तो यहाँ से 1 2 6 का भाग लगाऊंगा तो 6 का भाग 4 रहेगा, देखो 18 फिर 4 42 12, कहने का मतलब यहाँ से देख लेते हैं बन रहा है या नहीं बन रहा, क्योंकि संभावना आ जाती है तो आपको देख के करना है। तो 6 को 3 से करूंगा 18, 4 रह गया, 4 का 42, तो 6 से कितना रह गया 37। अब A यहाँ है और 2 यहाँ है, ये देखो 2 अंकों की संख्या थी, इसको मैं किस प्रकार से लिखूंगा,
देखो A2 है, ठीक है, A2 को किस प्रकार लिखूं 10A + 2, यही तो है ये। अब यहाँ से 2 माइनस में होगा तो 35 में से 10 का 3.5, A का मान आ रहा है 3.5, ये संभावना हो नहीं सकती, इसलिए हम 2 का मान नहीं रख पाएंगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं, देखो अब मैं B का मान 2 रखा, 2 का मान नहीं आया, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको अवलोकन करते हुए चलना है या फिर जनरल मेथड के द्वारा कर लेना, ठीक है। मैं आपको अवलोकन के द्वारा बता रहा हूँ। अब यहाँ से यदि मैं 3 रखूं तो 18 नहीं बन रहा, 24 रखो मतलब 4 रखो, 6 को 4 से 24 का 4 आ रहा है, यहाँ से 24 आएगा मतलब 4 आ रहा है, संभावना बनने के चांस है, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं 4 रखने पर A, यहाँ से B का मान 4 गुना 6, यहाँ से 4 गुना तो 444 होगा। अब यहाँ से देखो कितना मान आ जाएगा 10A + 4 गुना 6 बराबर 444, 6 का भाग लगा सकते हैं, 6 का भाग लगाने पर देखो 42 2 24 बन रहा है, तो यहाँ से 10A + 4 बराबर कितना आ रहा है, 6 को 7 से किया 42 2 रह गया 24 4 70, यहाँ से देखो बन रहा है 4 को माइनस करूंगा 70, A का मान 7 तो बन गया, A की वैल्यू 7 आ गई, B की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है। A की वैल्यू 7, B की वैल्यू 4, ये बन गया। इस प्रकार से आपको अवलोकन के द्वारा भी कर सकते हो, अन्यथा आपको जनरल मेथड बताया उसके द्वारा भी आप ये काम कर सकते हो। ज्यादा बेटर आपको अवलोकन के द्वारा रहेगा, ताकि आपके दिमाग में जोर पड़े, आपको तरह तरह की बातें हैं वो मतलब इसके संबंध में जो है सोचने का आपको अवसर मिले, ठीक है। अवलोकन के द्वारा करना आपको ज्यादा माइंड चलेगा। देखो इसके प्रकार में हमारा सेकंड नंबर में है, सेकंड नंबर में देखो इसमें कुछ नहीं है, यहाँ ABC ये पर चल रहा था, यहाँ पर स्टार दे दिया गया, काम वही है, बस आपको यहाँ से सिंबल इंग्लिश वाले दे दिए थे और यहाँ पर स्टार दे दिया गया है। सेकंड नंबर में आपको यही काम करना है और कुछ नहीं करना। जैसे मान लो 2, यहाँ से स्टार, यहाँ से स्टार 8 और यहाँ से 9 5 95 दे रखा है 167, ये काम दिया गया। अब मान लो यहाँ से स्टार की वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे, सिंपल सी बात है, इनको जोड़ोगे और यहाँ पे 7 आना चाहिए, मतलब 8 और 7 मतलब स्टार + 8 + 5 बराबर 7, ये तो आना चाहिए। 7 कितना हो गया 13, यहाँ से 7, इसका मतलब ये तो 7 है नहीं, क्योंकि 13 में से कुछ जोड़ने पर 7 आ रहा है, ये तो संभावना होगी नहीं, इसलिए यहाँ से है 7 तो आ नहीं सकता, 7 नहीं आ सकता, इसका मतलब यहाँ 7 के स्थान पर 17 था तो 7 यहाँ गया, 1 आगे ट्रांसफर हो गया। तो यहाँ से स्टार की वैल्यू निकालने पर मैंने यहाँ पर 7 को क्या बना दिया 17, तो यहाँ से स्टार की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, देखो 4 आ गई, यहाँ पर संभावना बन गई 4 आने की, इसलिए यहाँ से बनाओ 4 को 24, यहाँ से 48, यहाँ से 95, अब ऐड करो 8 को 4 12 12 और 5 17 का 7, एक आंसर रह गई, तो 6 और 2 4 और 2 6 को 9 से ऐड करेंगे 15, हमारा कितना आ गया, एक आंसर था 16, तो ये बन गई ना 167, इसलिए यहाँ से स्टार का मान कितना है 4 हो जाएगा। इस प्रकार से वैल्यू निकाल पाओगे। देखो काम वही करना है, वहां पर सिंबल दिए गए थे ABC और यहाँ पर स्टार दे दिया गया, ठीक है, हो जाएगा। इसी प्रकार से गुणा भाग सभी है। इसमें देखो प्रश्नावली तो आपकी यहाँ पर 4.2 कंप्लीट है, 2 ही प्रश्न है, इस प्रकार से हो जाएंगे। इसके बाद में आपको कुछ वर्ग पहली के तौर पे दिया गया है, उसमें करना कुछ नहीं है आपको। देखो ये एक मतलब कहने का अर्थ ये है कि पहलियां जो होती है वो किस प्रकार से चलती है वो आपको थोड़ा बहुत इसमें बताएगा। अब यहाँ से हमारी ये 4.2 तो कंप्लीट होती है, इसके बाद में छोटी सी बातें हैं, 2 एक ही है वैसे तो 2 तो है नहीं, उसमें बनाया ही गया है, ठीक है, कि मतलब 3x3 की एक वर्ग, मतलब कहने का इस प्रकार से है कि एक वर्ग है कितने 3x3 का, इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ से कितनी 9 बॉक्स है, तो 1 से 9 तक अंकों की संख्या रहेगी। तो इसमें किस प्रकार से अंक हम व्यवस्थित करें कि यहाँ से ऐड करने पर जो अंक आएगा वही हम यहाँ से है, इसका मान लो कहने का मतलब यहाँ से ऐड करने पर मेरा मान 15 आ गया, तीनों को ऐड किया 15 आ गया, उसी प्रकार से इसमें भी ऐड करने पर हमारा उत्तर 15 आना चाहिए। तो ये किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं वो बताया गया, ठीक है। वो किस प्रकार से देखो
इसमें जो आपकी वर्ग पहले दे रखी है, जिसमें मान दे रखा है, देखो मैं आपको बताता हूँ इसमें मान किस प्रकार से, जैसे 2 7 6 9 5 1 4 3 8। अब यहां से देखो आपको करना क्या है, किस प्रकार से करना है। देखो करना क्या है, यहां से ऐड करो 7 को 2 से 9 और 6 15, यहाँ से 9 1 10 15 बन रहा है, यहाँ से 12 और 3 15 बन रहा है। इसी प्रकार से यहाँ बनेगा, देखो 9 और 4 13 और 2 15 बन गया, मतलब सभी रो में और कॉलम में ऐड करने पर 15 बन रहा है। तो किस प्रकार से बनेगा, इसके लिए आपको ये काम करना है। देखो कहने का मतलब है, ये लो एक एक मान यहाँ से एक्स्ट्रा कर लो, बॉक्स जो है एक एक एक्स्ट्रा करते हुए चलो, ये काम करना है। इसको मैं यहाँ बना रहा हूं, देखो यहाँ तो बनाऊंगा तो थोड़ा कचरा सा हो जाएगा। यहां से आपको एक एक बॉक्स इस प्रकार से एक्स्ट्रा करने हैं। करना क्या है, यहां से एक का मान मतलब तिरछे अक्षर में आपको 1 2 3 4 5 है, यहाँ से 1 से मतलब 9 तक गिनती लिखनी है। एक यहाँ रखा, देखो एक यहाँ रखो, फिर उसके बाद में आगे वाले में जाओ 2 रखो, यहाँ से 3 रख दो, ठीक है। फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाओ, इसको छोड़ना है, यहाँ से स्टार्ट हो जाओ 4 5 6, अब इसको छोड़ दो और यहाँ पे स्टार्ट हो जाओ तो 7, यहाँ से 8, यहाँ से 9, ये लो इतना काम कर लोगे। कहने का मतलब है यहाँ से स्टार्ट करना है, मतलब 3 3 के, यहाँ से 2 है तो 2 को छोड़ दो, यहाँ 3 है तो 3 में रख दिया, 2 को छोड़ दो 3 में रख दिया, इस प्रकार से। अब देखो करना क्या है, ये बॉक्स बनने हैं हमें, और ये तो हमें चाहिए नहीं, बाहर जो एक्स्ट्रा बनाए हैं वो नहीं चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं, इन बॉक्स को इसमें कन्वर्ट करने के लिए क्या काम करना है वो देखो। यहाँ से देखो 9 आ रहा है, जबकि यहाँ 9 आता है, तो इसलिए इन दोनों को चेंज कर लो। देखो एक यहाँ था, एक को यहाँ भेज दिया, 9 यहाँ है, इसको यहाँ भेज दिया, ये काम करना है। उसी प्रकार से यहाँ करना है 7, जबकि यहाँ आना चाहिए, तो इसको तो यहाँ चेंज कर दो, इसको यहाँ ले आओ, और फिर इसी प्रकार से इसको यहाँ, और फिर रह गया 3 को यहाँ, ठीक है, समझ गए। मतलब सामने की तरफ इसे ट्रांसफर कर दो। तो देखो 9 को ट्रांसफर करूंगा, यहाँ आ जाएगा, बन गया। इसी प्रकार से एक यहाँ था, इसको सामने ट्रांसफर कर दिया, 7 यहाँ है, इसको सामने ट्रांसफर कर दिया, इसी प्रकार से 3 यहाँ है, सामने की तरफ ट्रांसफर कर दिया, हो जाएगा इतना काम। सिंपल सी बात है, वर्क पहली है कुछ मतलब पहली के तौर पे दे रखी है क्योंकि दिमाग की कसरत है, पहलियां उसमें आती है क्योंकि इसमें माइंड लगाना पड़ता है, उसी प्रकार से किस प्रकार से चलती है वो बताएंगे, हो जाएगा इतना काम। उसी प्रकार से आगे की है, उसमें भी इसी प्रकार से आगे की ट्रांसफर करने हैं, ठीक है। आपको करके देखना, आपको नहीं आता है तो मुझे पूछ लेना, ठीक है। इसी प्रकार से करना है और कुछ नहीं करना। तो ये हमारी दिमागी जो कसरत का प्रश्नावली है यहाँ तक समाप्त है। इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा माइंड लगाना है, ज्यादा से ज्यादा सोचना है कि किस प्रकार से हम एक्स्ट्रा में कर सकते हैं। इसमें इतना ही, थैंक यू सो मच।